Hey guys, welcome back again. This is your dietitian Dr. Happy. कैसे हैं आप सब? I hope all of you are good. Well, फूड आजकल इतना ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक बन चुका है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम इसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. बट थैंक्स टू गॉड आजकल बहुत सारे ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन शेल्फ में वापस आ रहे हैं, जैसे हैंड पाउंडेड राइस, अनपॉलिश्ड पल्सेस, कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग ऑयल. लेकिन एक चीज़ जो हमारे किचन शेल्फ से और बहुत सारी पॉपुलेशन के घरों में से आज भी गायब है, इसकी वापसी कब होगी? तो क्यों ना आज की वीडियो में हम प्योर देसी घी के बारे में ही बात करते हैं. लेट्स बिगिन. प्योर देसी घी यानी कि शुद्ध गाय का घी, जिसे संस्कृत में घृत भी कहा जाता है, और ट्रेडिशनली इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. इससे बहुत सारी एलिमेंट्स को ट्रीट भी किया जाता था. लेकिन अगर हमें इसके सारे बेनिफिट्स चाहिए, हम बेनिफिट्स की बात ज़रूर करेंगे लेकिन थोड़ी देर में, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. Globally, India is the largest producer of cow and buffalo milk in the world and largest consumer of देसी घी also in the world. अगर हमें इसके benefits achieve करने हैं, इसके benefits नहीं चाहिए, तो method of preparation बहुत ज़्यादा important हो जाता है. So my dearest friends, my dearest mothers, my dearest younger ones, my dearest ladies, सबसे पहले आप दूध में से मलाई को कलेक्ट करके घी निकालना प्लीज़ बंद कर दीजिए. बिकॉज जब हम मलाई को कलेक्ट करके उसे बटर में कन्वर्ट करके घी बनाते हैं तो उनमें जो लिपिड्स होते हैं यानी कि जो फैट्स होते हैं वो बहुत हाई अमाउंट में पनप जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो घी आपकी बॉडी में मेल्ट डाउन नहीं होता है. बिकॉज आपकी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है और घी का टेम्परेचर होता है पिघलने का 40 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप सेडेंट्री हैं, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप एरोबिक्स नहीं कर रहे, तो वो घी आपकी बॉडी में से बाहर नहीं निकलने वाला और वो घी आप ही की बॉडी में जमकर रह जाता है, जिसकी वजह से इतना प्योर देसी घी जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं वो हमारी हेल्थ को बैड इफेक्ट देकर चला जाता है. और देसी घी इंडिया की इतनी खूबसूरत इन्वेंशन है कि हमें इसके बेनिफिट्स को अचीव करना है, ना कि इसके बैड इफेक्ट्स को. तो अगर हमें इसके सारे के सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एट होम हम सभी को चेंज करना होगा. तो सबसे पहले आपको दूध लेना है. आप जितना दूध लेते हैं आप उसमें से हाफ दूध रख सकते हैं. उस दूध को सबसे पहले बॉईल करना है, ये यूजुअली हम करते भी हैं. और बॉईल करने के बाद आपको उस दूध को सिमर फ्लो पे हल्का हल्का आधे से पौने घंटे तक और गाढ़ा करना है, जब तक उसका कलर हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता. अगर गुलाबी नहीं चाहिए तो आप उसे हल्का सा गाढ़ा करके रख सकते हैं. उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर पर आपको ठंडा करना है और जब वो रात तक ठंडा हो जाएगा तो आपको उसमें 1 स्पून दही को मिलाना है ताकि वो मॉर्निंग में फर्मेंट हो जाए, उसकी कर्ड बन जाए. गर्मियों में हमें 8 से 10 घंटे लगेंगे और सर्दियों में 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं. तो गर्मियाँ चल रही हैं तो मॉर्निंग में आपको उसे चर्न करना है अपनी मशीन के साथ. जब उसे चर्न करेंगे तो उसमें से बटर सेपरेट हो जाएगा. बट समर में आप उसमें चिल्ड वाटर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं बिकॉज उससे जो बटर होगा वो एकदम सेपरेट हो जाएगा. और देन उस बटर से आपको घी निकालना है. अब इससे हमें घी क्यों निकालना है? बिकॉज इस टाइम पर इनमें जो फैट बनते हैं वो बहुत लाइट यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होते हैं. यानी कि अगर आप इस मेथड से, जिससे ट्रेडिशनली बिलोना मेथड भी कहा जाता था, आप इस मेथड से अगर घी को बनाते हैं तो आपकी बॉडी में घी स्टे ही नहीं करेगा. बिकॉज इनका पिघलने का जो टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है और आपकी बॉडी का 37.5 डिग्री होता है. तो ये घी आपको कभी नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता. और इसीलिए हमारे ग्रैंड माज, हमारे ग्रैंड पास के टाइम पर घी उन्हें हमेशा फ़ायदा ही देता था, कभी नुकसान देकर नहीं जाता था.
rich in your essential fatty acids along with this vitamin A, D, E and K and DHA इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको किस कंडीशन में घी को कैसे इस्तेमाल करना है? फर्स्टली, अगर आप वेट को लूज करना चाहते हैं, घी इज अ वेरी गुड लाइपोलिटिक एजेंट, यानी कि ये आपकी बॉडी में स्टम्प ऑन फैट सेल्स को, जो आपकी टमी के अराउंड, आर्म्स के अराउंड और आपकी थाइज के अराउंड होता है, उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो आपको घी को डेफिनेटली, अगर आप सो कॉल्ड डाइटिंग पर जा रहे हैं, अगर आप सब कुछ खाना बंद करने वाले हैं, तो प्लीज़ उससे मत कीजिए। नॉर्मल होम कुक खाना ज़रूर खाइए, लेकिन उसमें घी को ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि जो आपका वेट है वो ईजिली स्मूथली जा सके, आपको लूजी स्किन और आपको स्ट्रेच मार्क्स अपनी बॉडी पर देखने को ना मिले। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो रात को आपको 1 चम्मच घी को मेल्ट करना है। वैसे प्योर देसी घी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं जमता है, तो आपको उसे मेल्ट करना है और उसे 1 गिलास वार्म मिल्क में डालकर पी लेना है। इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ही जल्दी रिलीव होने वाली है, बिकॉज ये आपकी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स को इतनी इजीली से एसिमिलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में, उनके अंदर जब फैट्स जाते हैं, तो जो आपका स्टूल है वो इजीली से आपकी बॉडी को लीव करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट है या फिर एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग है, फ्लैटुलेंस है, देन डेफिनेटली आपको अपनी मील में, चाहे आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आपको अपनी मील में 1 चम्मच देसी घी को जरूर ऐड करना है। और आपको अपनी मील को फिनिश करना है देसी घी प्लस जैगरी के साथ। जस्ट 1 चम्मच ही लेना है। इससे जो आपका फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। और अगर आपको स्किन इश्यूज है, लाइक आपको इचनेस होती है, ड्राइनेस होती है, तो रात को सोने से पहले आपको अपने लिप्स के ऊपर मेल्टेड प्योर देसी घी डेफिनेटली लगाना है। इससे आपकी जो ड्राइनेस है वो एकदम से चली जाएगी। और अगर आपको हेयर इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली आपको 1 चम्मच देसी घी लेना है, उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर सरसों ऑयल ले सकते हैं, और उसे आपको अपने हेड के टॉप पे, यानी कि यहाँ पर रखकर मसाज करनी है और इसे ओवरनाइट लीव करना है। एंड मॉर्निंग आप अपने किसी माइल्ड से शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपकी जो हेयर इश्यूज हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व होने वाली हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक है, मालनरिश्ड हैं, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, बोन्स में आपको पेन फील होता है, बैक एक रहता है, तो व्हाट यू शुड डू, और अगर आपको आईसाइट इशू भी है, तो डेफिनेटली आपको 1 गिलास दूध में सुबह 1 चम्मच देसी घी ऐड ऑन करना है और उसे कंज्यूम करना है। और आपको इसे डेली कंज्यूम करना है। और उसके बाद 15 डेज के बाद आप खुद ही देखेंगे आपकी आईसाइट इंप्रूव होने वाली है। आपको अगर कोई बॉडी एक का इशू है, वो भी इजीली आपका क्योर होने वाला है। बट मेक श्योर, अगर ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको अचीव करने हैं, तो डेफिनेटली आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन देसी घी का चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप घर पर देसी घी को बना सकते हैं, देन आप अपने मार्केट वाले देसी घी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्योर देसी घी है, यानी कि बिलोना मेथड से बना हुआ है, या फिर उसमें कोई एडिटिव्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गिव यू वेरी होममेड टेस्ट, जो आप इजीली घर पर टेस्ट कर सकते हैं अपने देसी घी के ऊपर, ताकि आपको इजीली मालूम चल जाए कि आपका देसी घी प्योर है या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय।